हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर अशरफ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरे के अंदर मेथड्स क्या होते हैं वो देख लिए थे। सारे मेथड हम लोग ने यूज़ करके देख लिए थे, ठीक है। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हाई ऑर्डर एरे फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हाई ऑर्डर एरे फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक। एक एक करके देखते हैं। चलो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाई ऑर्डर एरे फंक्शन। हाई ऑर्डर एरे फंक्शन। तो सबसे पहले ये जानो कि हाई ऑर्डर एरे फंक्शन आखिरकार होते क्या हैं, ये समझो। तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमने आपको फंक्शन में पढ़ाया था जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। अगर आपको याद हो, कॉल बैक फंक्शन। तो जो हाई ऑर्डर एरे फंक्शन होते क्या है बेसिकली, ये वो फंक्शन होते हैं जिनके अंदर हम एज अ आर्ग्यूमेंट कोई दूसरा फंक्शन पास करते हैं। मतलब कोई दूसरा फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट पास करा जाता है हाई ऑर्डर एरे फंक्शन के अंदर। अब होते कौन कौन से ये पहले समझो। हाई ऑर्डर एरे फंक्शन आपके बेसिकली तीन तीन नहीं, पहला होता है मैप, दूसरा होता है आपका फिल्टर, फिर आता है आपका रिड्यूस। इसके अलावा एक दो और हैं, जैसे सम, फिर आता है आपका एवरी, और लास्ट में आता है आपका फाइंड। ये बेसिक बेसिक है हमारे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, सम, एवरी और फाइंड। यही हमारे हाई ऑर्डर एरे फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक। अब हाई ऑर्डर एरे फंक्शन क्या होते हैं फिर से समझो। हाई ऑर्डर एरे फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपने अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट में कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं। अब फंक्शन को भी बनाने के कई तरीके थे हमारे पास। फंक्शन कीवर्ड था, एरो फंक्शन था। तो कोशिश आप ये करना कि एरो फंक्शन पे ज्यादा कमांड रखो। हमने कहा भी था ज्यादातर आप एरो फंक्शन का ही यूज करोगे, ठीक है। तो अब सबसे पहला जानते हैं कि मैप फंक्शन आखिरकार होता क्या है। ये जो हमारा मैप फंक्शन है ये आखिरकार है क्या। तो ये आपका एक हाई ऑर्डर एरे फंक्शन है, ठीक। उसके बाद अब ये करता क्या ये समझो। मैप फंक्शन एक नया एरे रिटर्न करता है जो पुराने वाले एरे के सारे एलिमेंट से बना होगा। और हम क्या कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जो मैप फंक्शन वो क्या करता है, ये आपका रिटर्न करता है एक न्यू एरे। मतलब मैप फंक्शन बेसिकली एक नया एरे रिटर्न करता है। अब तरीका क्या होता है समझो। अगर एक बेसिक से एग्जांपल से हम समझे तो हमने एक वेरिएबल लिया ARR, ठीक है। उसके बाद हमने 1 2 3 और 4 नाम का यहाँ पे एलिमेंट पास कर दिया, ठीक। तो एक बेसिक सा हमारा एरे है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट का है। इसके बाद अब बाई चांस मान लो हमें इस सारे एलिमेंट का क्या करना है, इन सबको वापस निकालना है। तो अगर नॉर्मल तरीके से हम निकालें तो क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चला देंगे और सारे के सारे एलिमेंट हम लेट आई इक्वल टू 0 से लेकर के लेंथ तक काउंट करके आई प्लस प्लस करके निकाल लेंगे। ये तो हो गया हमारा पुराना तरीका। मान लो हमें करना क्या था, हमें इन वाले एलिमेंट में चेंजमेंट करने थे। हमें इन वाले एरे के अंदर जो एलिमेंट है उनमें क्या करना है, चेंजमेंट करना है। मतलब हमको इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, या मान लो 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। हर एलिमेंट पर ध्यान रखना, हर एलिमेंट पर, सिर्फ एक पे नहीं, जितने एलिमेंट है सब पर करना है। तो क्या होगा, एक तो फॉर लूप में हमारा जो पुराना तरीका था क्या था, यहाँ पर हमारे स्टेप बढ़ते चले जाते थे। तो हम करेंगे क्या, हम एरे, जो ये हमारा ये वाला एरे है ना, इसमें हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हमने ARR डॉट मैप लिख दिया। अब मैप फंक्शन ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर, ये है हाई ऑर्डर एरे फंक्शन। मतलब ये अपने अंदर एक फंक्शन लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर ये जो है, तो यहाँ पर हमें क्या पास करना पड़ेगा, कोई फंक्शन। और यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो कौन सा होता है, आप यहाँ पे यूज कर लो कौन सा फंक्शन, एरो फंक्शन, ठीक। और अगर एक लाइन का आपका कोड है तो ये पर करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा बेसिक तरीका है, ठीक। अब यहाँ पर एरो फंक्शन जब आ रहा है तो एरो फंक्शन के अंदर भी तो पैरामीटर हो सकते हैं। मान लो उस पैरामीटर का नाम हमने दे दिया ELEM यानी एलिमेंट, ठीक। अब ध्यान ये देना है, और बाई चांस मान लो हमने यहाँ पे लॉक करके देख लिया अपने इस एलिमेंट को। तो ये कोड का कहने का मतलब क्या हुआ, ये समझो सिंपल सा, कि ये जो हमारा एरे है इसके हर मैप पर, मतलब हर एलिमेंट पर हमने फंक्शन चला दिया। और ये वाला जो ELEM लिखा है, यानी ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक एलिमेंट को। हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, ये जो पैरामीटर यहाँ से आपने पास किया है ये। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये पास करना है तो हमें यहाँ पर, अब मैप फंक्शन करता है क्या, ये एक नया एरे रिटर्न करता है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा, ठीक। अगर हम इस वाले लॉक, इसको एरे 2 को अगर हम लॉक करके देखेंगे ना, लॉक करें अगर हम किसको, अपने एरे 2 को,
तो हमें सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। हमने क्या कोई लूप चलाया? नहीं चलाया। हमने अभी कोई भी लूप नहीं चलाया, सिंपल सा हमने मैप फंक्शन चलाया। और ये जो एरो फंक्शन है ना हमारा, इसके अंदर जो पैरामीटर है ये वाला एलिमेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एरे के सारे एलिमेंट को। अगर हम यहाँ पर एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे ना, तो सारे एलिमेंट पर, यानी जितने भी एलिमेंट है, ये 1 रहा, ये 2 रहा, इन सब में 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 3 कर देंगे 3 का हो जाएगा। तो जो मैप फंक्शन है क्या करता है? मैप फंक्शन रिटर्न करता है एक नया एरे, और हर एलिमेंट पर अगर हमें कोई भी काम करना होगा एरे के, तब हम यूज करेंगे मैप फंक्शन। ठीक, चलो कोड से दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। हमने यहाँ पे इसको ओपन किया, चलो एक नया फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम डे 9, ठीक, बाहर करना पड़ेगा। चलो इसके अंदर हमने फाइल बनाई day9.js, ठीक है। अब देखो हेडिंग लिख लो यहाँ पे, हाई ऑर्डर एरे फंक्शन, ठीक। इनमें सबसे पहला है हमारा मैप। अब मैप करता है क्या? मैप बेसिकली आपका एक नया एरे रिटर्न करता है। तो बाई चांस मान लो हमने एक ARR नाम का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर एलिमेंट दे दिया, मान लो हमने दे दिया 10, फिर दिया 20, दिया 30, लास्ट में हमने दे दिया 40, लास्ट में 50, ठीक। अब हमें मान लो जितने भी एलिमेंट हैं, इन सब पर एक लूप चला करके इनको प्रिंट करना है। तो पुराना तरीका क्या था? हम यहाँ पे फॉर लूप चला लेते थे, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट होते थे हम इंडेक्सिंग के थ्रू सब निकाल लेते थे, ठीक। स्टेप हमारे यहाँ पे क्या हो जाते थे? बढ़ जाते थे, पहली चीज। अब दूसरी चीज करना क्या है? अब हम पढ़ रहे हैं हाई ऑर्डर एरे फंक्शन। तो हाई ऑर्डर एरे फंक्शन क्या होते हैं? जो अपने अंदर दूसरा फंक्शन लेते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट। तो हम करेंगे क्या? ये जो हमारा ARR है, इस पर हम एक हाई ऑर्डर एरे फंक्शन चलाएंगे, यानी मैप। तो हमने लिखा ARR, और मेथड फंक्शन है, तो क्या लिखो? डॉट मैप, कुछ नहीं, मैप। अब देखो ध्यान से, अंदर क्या लिखा हुआ है? कॉल बैक फंक्शन, इसीलिए फंक्शन पहले पढ़ाया जाता है। कॉल बैक फंक्शन, तो हमने करना क्या होगा? यहाँ पर एक फंक्शन पास करना होगा। फंक्शन को यूज करने के दो तरीके, या तो फंक्शन कीवर्ड लिख करके फंक्शन बना दो, या आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे सीधे एरो फंक्शन भी तो पास कर सकते हो। नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक। अब ये करेगा क्या? ये जो मैप फंक्शन है क्या करेगा? रिटर्न करेगा एक नया एरे। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया? इसको हमने यहाँ पर उठा करके किसी वेरिएबल में होल्ड कर दिया। तो मान लो हमने लिखा लेट न्यू ARR, कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि नया एरे रिटर्न कर रहा है। तो हमने करना क्या? अब समझो, ये जो हमारा ये फंक्शन है ना, इसके कहने का मतलब ये होता है, अंदर वाला जो फंक्शन होता है, इसका कहने का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट हैं उन सब पर एक साथ काम करेगा, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है? मैप। तो एरो फंक्शन है, बाई चांस मान लो हमें कोई पैरामीटर यहाँ पे पास करना है, हमने पास कर दिया यहाँ पे एलिमेंट नाम से, चलो पास कर देते हैं, ठीक। अब कहने का मतलब क्या हुआ? ARR डॉट मैप जब ये वाली लाइन चलेगी ना, फिर वो अंदर आएगा, उसने देखा एक फंक्शन अंदर रखा हुआ है, उसमें देखा कि एक पैरामीटर रखा हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या? इस वाले एरे के हर एक एलिमेंट पर अंदर वाला ये वाला फंक्शन चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे लॉक करें, हमने लॉक करके किसको देखा? अगर हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को देखें, तो कहने का मतलब क्या हुआ? बिना फॉर लूप चलाए हमारा जितना भी एरे था, हमारा यहाँ पे नया एरे मिल जाएगा। देखो सारी वैल्यू हमें मिल गई, जितनी भी थी सारी वैल्यू मिल गई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज करा? मैप। अगर हम यहाँ पे एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देते यहाँ पे, तो क्या होगा? हर एक एलिमेंट पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो हुआ 20, 40, 60, 80 और 100। क्यों? क्योंकि मैप फंक्शन क्या कर रहा है? हर एक एलिमेंट पर हमारा काम कर रहा है, और करता क्या है? नया एरे रिटर्न करता है। ये ध्यान रखना आपको, जो मैप फंक्शन है वो क्या करता है? एक नया एरे रिटर्न करता है, और जो पुराना एरे है उसके हर एक एलिमेंट पर हम अपने मर्जी के मुताबिक सारा काम कर सकते हैं। ये होता है हमारा मैप फंक्शन। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था हमारा फिल्टर। अब फिल्टर क्या करता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है। फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर आपका फिल्टर करने का काम करेगा। कोई भी चीज अगर आपको फिल्टर करनी, मान लो आपके पास ढेर सारे एलिमेंट हैं, उनमें से कुछ पर्टिकुलर आपको एलिमेंट निकालने हैं, तब आप क्या यूज करोगे? तब आप यूज करोगे फिल्टर का। फिल्टर भी क्या है? एक हाई ऑर्डर एरे फंक्शन है। अब फिल्टर भी क्या करेगा? ये भी एक नया एरे रिटर्न करेगा। तो बाई चांस मान लो हमने यहाँ पे एक लिया ARR इक्वल टू, और यहाँ पे चलो इस बार हमने नाम लिया अमन,
दूसरा नाम लिया हमने अजय, फिर हमने यहाँ पे नाम दे दिया अंकित, और एक और ले लेते हैं, क्या दें, मान लो दे दिया जय। ठीक, तो ये एक हमारा स्ट्रिंग का एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ फिल्टर करना है अजय को, या सिर्फ और सिर्फ फिल्टर करना है अंकित को, या सिर्फ और सिर्फ जय को। मतलब पूरा एरे नहीं चाहिए, उसके अंदर से कुछ पर्टिकुलर चीजें चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल यूज केस, मूवी की अगर कोई वेबसाइट देखो तो वहां पे क्या होता है, ढेर सारे कैटेगरी के आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप जिस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हो केवल वही कैटेगरी की मूवी दिखती है, बाकी कोई मूवी नहीं दिखती है, बाकी कोई मूवी नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि वहां पर यूज होता है फिल्टर। क्या यूज होता है? फिल्टर। फिल्टर करता क्या है? फिल्टर फिल्टर करने का काम करता है एरे को। मतलब आपने कोई भी कंडीशन वहां पर पास करी तो जो उस कंडीशन को ट्रू करेगा वो वाला एलिमेंट आपको नए एरे में मिल जाएगा। फिल्टर भी क्या करता है? नया एरे रिटर्न करता है, ध्यान रखना। तो हमने करना क्या है, अब इस एरे पे हमें चलाना है फिल्टर। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मान लो अंकित चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम करेंगे क्या, हम बोलेंगे जो हमारा एरे है उस पर आप क्या चला दो, फिल्टर चला दो। फिल्टर, अब फिल्टर भी अपने अंदर क्या लेगा, अपने अंदर एक फंक्शन लेगा। क्या लेगा? अपने अंदर एक फंक्शन लेगा, कॉल बैक फंक्शन। तो बाई चांस मान लो हमने एक एरे पास कर दिया, एरो फंक्शन। ठीक, अब ये भी नया एरे रिटर्न कर रहा है, तो बाई चांस मान लो हमने फिर से यहाँ पे एक नया एरे बना लिया, न्यू एरर। ठीक, अब करना क्या है ये समझो। अब हमें यहाँ पे करना ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फिल्टर करना है अंकित को, या सिर्फ और सिर्फ जय चाहिए, या मान लो सिर्फ और सिर्फ अमन चाहिए। तो हम करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर आप पैरामीटर पास कर रहे थे ये वाला, ऐसे ही यहाँ पर पैरामीटर पास कर दो। बाई चांस मान लो हमने एनएम नाम से एक पैरामीटर पास किया। अब इस एनएम के पास इन सब का एक्सेस है। ठीक, तो हमने करा क्या, हमने यहाँ पे बोला कि जहां पर हमारा एनएम है वो क्या हो जाए, वो हमारा इक्वल टू एनएम इक्वल टू हो जाए हमारा क्या, हमने मान लो दे दिया अमन। जहां पर हमें अमन मिल जाए वहां पे एक नया एरे रिटर्न कर दो। फिल्टर कर दिया बेसिकली, हमने लॉक करा किसको, अपने नए वाले एरे। तो देखो एक एम्प्टी एरे मिला, क्यों? ठीक है, सिंगल वैल्यू है कि काम करते हैं, एक पैरामीटर है तो ये लगाने की जरूरत है नहीं, और कर्ली ब्रेसेस भी मत लगाओ। ठीक, या दोबारा लिखें ये वाला हम कोड। चलो देखते हैं, हमने लिखा लेट न्यू एरे, और नए वाले एरे में हमने करा क्या, हमने पुराना वाला जो एरे था उसमें हमने क्या चलाया, फिल्टर। फिल्टर करेगा क्या, फिल्टर बेसिकली फिल्टर करने का काम करेगा। तो हमने बोला जहां पर हमारा एनएम इक्वल टू क्या हो जाए, हमने दे दिया मान लो अमन। ठीक, या चलो ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं, हो सकता है टाइप कास्टिंग की वजह से ना हो रहा हो। ठीक है, और लास्ट में हमने लॉक करा अपना न्यू एरे। देखो अमन मिला। ठीक है, वो सिंटेक्स कुछ लिखने में दिक्कत हो गई थी, करली ब्रेसेस नहीं लगाने, क्योंकि हमने सिंपल सा यहाँ पे एक लाइन का स्टेटमेंट लिखा है इस वजह से। ठीक, तो देखो यहाँ पे कहने मतलब क्या हुआ, हमने कहा जो हमारा पुराना वाला एरे है उसमें से क्या चाहिए, फिल्टर करो। अब क्या फिल्टर करना है, उसके अंदर हमने एक एरो फंक्शन के थ्रू बता दिया कि जहां पर हमें अमन मिल जाए केवल वो फिल्टर करके दे दो, बाकी नहीं मिले। अगर इसकी जगह मैप यूज कर लेते हो तो क्या होता, मैप यूज करते तो सारे हो जाते हमारे। लेकिन हमने करा क्या, हमने बोला कि फिल्टर करो हमारे एरे को और सिर्फ अमन रिटर्न कर दो, जहां पर अमन मिल जाए वो रिटर्न कर दो। जैसे मूवी की कैटेगरी, आपने बोला हॉरर मूवी चाहिए तो हॉरर मूवी पे क्लिक करते हो तो हॉरर मूवी की सारी मूवीज आपको मिल जाती हैं। तो ऑल कैटेगरी की नहीं मिलती है, लेकिन केवल हॉरर कैटेगरी की मिलती है। उस वजह से यहाँ पर अगर बेसिकली एरे में से कुछ भी आपको फिल्टर करना है तब आप यूज करोगे फिल्टर फंक्शन को। वो भी अपने अंदर क्या ले रहा है, कॉल बैक फंक्शन। अब अगर इसकी जगह हमारे पास क्या होता, मान लो कोई नंबर वाइज होता, हमने यहाँ पे लिखा लेट ARR2, और हमने यहाँ पे पास कर दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक, और हमने करा क्या, हमने एरे 2 पर फिल्टर चलाया, और हमने बोला फिल्टर करना क्या है, जो भी वैल्यू 5 से बड़ी हो केवल वो चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए। तो हमने कैसे बोला, हमने यहाँ पे एक फंक्शन पास किया और हमने v नाम से चलो दे दिया, और हमने बोला जो v की वैल्यू है, वो बड़ी हो 5 से। ठीक, ये बेसिक सिंटैक्स है हमारा लिखने का। अब ये भी क्या करेगा, नया एरे रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, न्यू एरे 2 में इसको स्टोर कर लिया। उसके बाद
हमने करा क्या, लॉक करा अपने नए वाले एरे को। ठीक, पुराना वाला कमेंट कर दो। तो हमें पूरे एरे में से सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू मिलेंगी जो 5 से बड़ी होंगी। कौन सी मिलेंगी, जो 5 से बड़ी होंगी, सारी नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ जो 5 से बड़ी होगी वो। कौन सी, 6। अगर यहाँ पर हम कोई वैल्यू बढ़ा दें, हमने यहाँ पे पास कर दिया 22, ठीक, तो हमें 3 वैल्यू मिलेंगी। कौन कौन सी, 22, 34 और यहाँ पे 6। क्यों, क्योंकि हमने एरे में से क्या करा है, फिल्टर करा है। किसको फिल्टर करा है, जो भी वैल्यू हमारी 5 से बड़ी हो। तो ये हमारा होता है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर करता क्या है, एरे में से फिल्टर करने का काम करता है। बेसिक काम क्या करेगा, एरे में से कुछ भी फिल्टर करना, आप बस फिल्टर फंक्शन यूज करो, हो जाएगा। अपने अंदर क्या ले रहा है, वो भी एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है, और इस वाले पैरामीटर के पास, इस वाले आर्ग्यूमेंट के पास इन सब का एक्सेस होता है। ये ध्यान कर लो, ठीक। हर एलिमेंट पर ये चलेगा और चेक करेगा क्या कोई वैल्यू 5 से बड़ी है। जैसे ही बड़ी मिलेगी उसको स्टोर कर देगा इस वाले एरे में। फिर अगले एलिमेंट पे देखेगा क्या वो वैल्यू बड़ी है। ऐसे करते करते पूरे एरे पे चलेगा वो फंक्शन, और लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, हमारा नया एरे हमको मिल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद तीसरा हमारा कौन सा था, तीसरा है हमारा यहाँ पे रिड्यूस। अब रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस बेसिकली आपका एरे जो है उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता है। बेसिकली ये समझो। तो जो रिड्यूस मेथड है वो करता क्या है, वो रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू फ्रॉम एन एरे। एरे में से सिंगल वैल्यू रिटर्न करने का काम कौन करता है, रिड्यूस फंक्शन। अब जैसे सम निकालना हो गया मान लो, या आपको एवरेज निकालना हो गया पूरे एरे का, तब आप यूज करोगे रिड्यूस फंक्शन। अब रिड्यूस भी क्या है, ये भी आपका एक हाई ऑर्डर एरे फंक्शन है। करता क्या है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करने का काम करता है। बेसिकली पूरे एरे को कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू दे देगा आपको, बस। अब रिड्यूस कैसे यूज होता है ये भी देखो। रिड्यूस यूज करने का जो तरीका होता है, आप एरे डॉट रिड्यूस तो करोगे, जो भी आपका वेरिएबल होगा एरे का। अब ध्यान ये रखना, यहाँ पे पैरामीटर ध्यान देने बस। तो आप चाहो तो फंक्शन नाम लिख करके यहाँ पे लिख दो, या जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है आपका एरो फंक्शन। आप यही यूज करो तो ज्यादा बेटर अप्रोच होगी। ठीक, रिड्यूस करता क्या है, रिड्यूस अपने अंदर 3 पैरामीटर लेता है। ज्यादातर तो आप 2 ही दोगे, लेकिन 3 पैरामीटर मैक्सिमम लेता है। पहला पैरामीटर मान लो ए है, दूसरा हमारा बी है। और हमने करा क्या, हमने बोला कि ये जो रिड्यूस मेथड है ना, ये करे क्या, ये हमको रिटर्न कर दे। क्या रिटर्न कर दे, हमने बोला a प्लस बी। अब ये तो समझ में आया नहीं होगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी एरे है, एक जो ये सेकंड वाला आर्गुमेंट होता है ना, ये होती करंट वैल्यू, और ये पहला वाला आर्गुमेंट होता है, ये होता है इनिशियल वैल्यू। तो ये इसके कहने का मतलब ये होता है कि मान लो हमें अगर प्लस लिखा है ना, तो इसके कहने का मतलब हुआ कि पूरे एरे का सम रिटर्न करो। पूरे एरे का सम रिटर्न करो, कैसे करो देखो। बाई चांस मान लो यहाँ पे एक एरे है, यहाँ पर एक एरे है, लेट ए आर आर इक्वल टू, हमने दिया 1 2 3 4। ठीक, ए का मतलब जो इनिशियल वैल्यू होगी वो, तो आ गया 1, आ गया 1। उसके बाद आगे बढ़ा, उसने बी के पास देखा क्या है, 2। क्या है, 2। अंदर आया, उसने क्या कर दिया, 1 प्लस 2। क्या कर दिया, 1 प्लस 2। अब ए की जो वैल्यू है ना, अब ए की वैल्यू जो है वो अपडेट होकर के हो गई 3। मतलब जो रिजल्ट आया, ये वाला जो ए है, ये क्या है, जो रिजल्ट आएगा। फिर ऐसे ही क्या होगा, अब जो बी की वैल्यू है आगे बढ़ी, यानी 3। तो हुआ क्या, अब ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू भी 3, दोनों हो गए क्या, 6। ए की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 6। बी की वैल्यू आगे आया 4, 6 प्लस 4 10। तो बेसिक काम क्या होता है, रिड्यूस मेथड जो होता है, रिड्यूस फंक्शन जो होता है, वो करता क्या है, पूरे एरे में से सिंगल वैल्यू रिटर्न करने का काम करता है। यूज कब करना है, जब आपको एरे का सम निकालना हो, एरे का एवरेज निकालना हो, तब यूज करोगे रिड्यूस। ठीक, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया, लेट ए आर आर 3 इक्वल टू, और इसमें हमने पास किया 1 2 3 4। ठीक, इन सबको कमेंट कर दो। देखो, अब हम करना क्या चाहते हैं, हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू चाहते हैं जो पूरी की पूरी सम होकर के आ जाए। तो हमने अपने एरे 3 पर चला दिया कौन, रिड्यूस फंक्शन। अब रिड्यूस करेगा क्या, ये भी अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। बाई चांस मान लो हमने एरे फंक्शन दे दिया यहाँ से, एरो फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पर आप पास करते हो पैरामीटर। पहला पैरामीटर मान लो हमने यहाँ पे दे दिया एक्यूमुलेटर। ठीक, कोई भी नाम दे सकते हो। दूसरा हमने दे दी उसकी करंट वैल्यू। ठीक, और हम यहाँ से करने क्या वाले, हमने यहाँ से रिटर्न करा
हमने यहाँ से रिटर्न करा, किसको रिटर्न करा, जो एक्यूमुलेटर है और जो उसकी करंट वैल्यू है। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ ये समझो, एक्यूमुलेटर का मतलब शुरू कहाँ से बेसिकली करना है और ये वैल्यू ही अपडेट होती है। ठीक, करंट का वैल्यू तो मतलब ये मान के चलो इंडेक्स, इंडेक्स धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इंडेक्स क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन इसकी वैल्यू ही अपडेट होती है, ये ध्यान रखना। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये रिड्यूस फंक्शन पहली बार चलेगा तब इस ACC की वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू हुई, ठीक, करंट वैल्यू 2। ठीक, जब इसकी 1 हुई तो 1 प्लस, अरे यार देखो इंडेक्सिंग, अभी करंट इंडेक्सिंग कितनी होगी, 0 होगी, 0 होगी, और इनिशियल वैल्यू भी कितनी है मान लो 1, तो 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1 हुआ ना। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई, 1। एक इंडेक्स आगे बढ़ा करंट, यानी अब ये करंट की वैल्यू कितनी, 2, ए की कितनी थी 1, 0 प्लस 1 इंडेक्सिंग, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद अब ये जब आगे आया तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 2 3। तो इस ए की जो वैल्यू हो गई ACC की, इसकी वैल्यू क्या हो गई 3, और करंट की वैल्यू आगे एक इंडेक्स और बढ़ा तो इसकी इंडेक्सिंग क्या हुई 0 1 2, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पे 3, तो 3 प्लस 3 हुआ। फिर इसकी वैल्यू अपडेट होती, ध्यान रखना ये जो पहला पैरामीटर होता है इसकी वैल्यू ही अपडेट होती है। अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो पहले क्या हुआ होगा, कमेंट कर देते हैं, अगर स्टेप समझो तो पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में आपकी ACC की वैल्यू कितनी है 0। ठीक, और जो आपकी करंट इंडेक्सिंग है वो भी कितनी है 0। ठीक, फिर ये जब आप स्टेप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे हुआ क्या, अंदर क्या है ACC प्लस करंट, तो यहां से हुआ क्या, यहां पर ACC की वैल्यू कितनी थी 0, लेकिन इसकी आप अगर इंडेक्सिंग देखो तो 0, और 0 पे कौन रखा है 1, तो यहां पर क्या हुआ 0 प्लस 1, एक स्टेप कंप्लीट। अब क्या हुआ, अब आया दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, आप ACC की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 1, और जो आपकी करंट की इंडेक्सिंग की वैल्यू है वो आगे के बढ़ के क्या हो गई 1। ठीक, अब इस 1 इंडेक्सिंग पे कौन रखा है, ये रखा है 2, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हुई आपकी, ये हो गई 1 प्लस 2। ठीक, अब जब अगला स्टेप आएगा, जब हमारा अगला स्टेप आएगा तो अब ध्यान रखना पहले पैरामीटर की वैल्यू अपडेट होती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो चुकी है 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 हुआ। करंट इंडेक्सिंग की वैल्यू कितनी हुई, इंडेक्स तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो ये हमारी करंट इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, और 2 इंडेक्स पे कौन रखा है, 2 इंडेक्स पे हमारा रखा हुआ है 3, तो ये वाला हो गया आपका 6। अगले स्टेप में क्या हुआ होगा, अगले स्टेप में भी फिर वही काम, क्या, इसकी वैल्यू तो अपडेट हुई, कितनी हो गई 6, करंट वाले की जब इंडेक्स की बात करोगे तो कितनी हुई 3, 3 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स पे कौन रखा है 4, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 4, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर कितना आया 10। ये बेसिक तरीका होता है इसका, ठीक है, उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा ये आपको। ठीक, तो रिड्यूस करता है क्या है बेसिकली, एरे को कंबाइन करके सिंगल वैल्यू में एक रिटर्न करता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, लॉग अगर करके देखो ना इसको अपने ARR2, ठीक, तो हमको यहाँ से 10 वैल्यू मिल जाएगी, देखो मिली, कैसे हुआ होगा आप समझ में आया। इसकी वैल्यू अपडेट होती पहले पैरामीटर की, जरूरी नहीं आप ACC ही लिखो यहाँ पर, ठीक है, कोई भी आप पैरामीटर ले लो, A, B ले लो, तो लेकिन अपडेट कौन होती है, अपडेट सिर्फ ये होती है, और इसकी वैल्यू एक एक इंडेक्स आगे बढ़ती है, जैसे जैसे ये वाला फंक्शन चलता जाएगा वैसे वैसे। ठीक, तो मैप क्या करता है, मैप पूरे के पूरे एरे पर चलेगा, और हर एरे में हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैप करता क्या है, नया एरे रिटर्न करता है, ये ध्यान रखना। दूसरा, फिल्टर क्या करता था, फिल्टर हमारे एरे में से कुछ एलिमेंट को फिल्टर करने का काम करता था और एक नया एरे रिटर्न करता था। रिड्यूस क्या करेगा, रिड्यूस भी आपका सम हो गया, एवरेज हो गया, मल्टीप्लीकेशन, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएं तो जहां पर प्लस था वहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके हमारा 24 आ जाएगा। ठीक, तो जो हमारा रिड्यूस मेथड होता है वो करता है क्या, कंबाइन करके सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न करने का काम करता है, कौन, रिड्यूस मेथड, रिड्यूस फंक्शन बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगली बारी आती है हमारे सम एवरी और फाइंड। ठीक, सम एवरी और फाइंड, अब सम एवरी और फाइंड क्या करेंगे, सम, पहले फाइंड समझ लो, आप इजी हो सकता है आपके लिए पढ़े। फाइंड देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, फाइंड करने का काम करेगा एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर अब एरे रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पर अब एरे रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पर
फाइंड के अंदर वैल्यू रिटर्न होती है, ध्यान रखना। ठीक, जैसे हमने करा क्या, हमने एक वेरिएबल बनाया लेट ए आर आर, और उसके अंदर हमने सिंपल सा पास किया 1, 2, 3, 4 और लास्ट में हमने पास किया 5। ठीक, अभी तक हम चला रहे थे फिल्टर, अब हमने बोल दिया फाइंड। तो जैसे ही आप यहाँ फाइंड लिखो ना, तो देखो यहाँ पे बताएगा क्या लिखा है, कॉल्स प्रेडिकेट वंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। मतलब एक बार अगर कोई भी कंडीशन हम यहाँ पर पास कर दें और वो कंडीशन ट्रू होने पर जो एलिमेंट मिलेगा वो हमको रिटर्न हो जाएगा। बेसिक सा काम ये है। ठीक, तो बाई चांस उन्होंने एरो फंक्शन ले लिया यहाँ से और हमने चेक किया क्या n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, ये बेसिक सा हमने लिखा। और अगर हम लॉक करें किसको, अपने ए आर आर, ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ओके ठीक है, उसको नया एरे में स्टोर भी तो करना पड़ेगा, लेट ए आर आर 2। ठीक, देखो हमें केवल और केवल क्या मिलेगा, एरे नहीं मिला, क्या मिला, एरे नहीं मिला, क्या मिली है, वैल्यू मिली है। अब फाइंड फंक्शन करता क्या ये समझो, फाइंड फंक्शन नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, फाइंड करने का काम करेगा। किसको, जब हमने उसके अंदर जो भी कंडीशन पास करी होगी उस हर एक एलिमेंट पर पहले वो कंडीशन चेक करेगा। जिस एलिमेंट पर भी कंडीशन ट्रू हुई तुरंत क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ना, 5 तो मिलना चाहिए था, क्यों, क्योंकि 5 3 से बड़ा है, लेकिन कर क्या रहा है, सिर्फ जहां पर कंडीशन ट्रू हुई वही वाला पहला एलिमेंट उठा करके दे दिया। तो फाइंड करता क्या है, फाइंड रिटर्न करता है एरे के अंदर से एक वैल्यू को, और वो वैल्यू कैसे आएगी, किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पर। ध्यान रखना सिर्फ पहली वैल्यू, बाकी नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, पहली वैल्यू आएगी। ठीक, तो फाइंड करता क्या है, फाइंड रिटर्न करता है एरे में से एक वैल्यू को, और वो वैल्यू आएगी कैसे, जो हमारा कंडीशन को ट्रू होगा, पहली वैल्यू, बाकी नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद फिर आता है सम और एवरी। अब सम और एवरी करेंगे क्या, सम और एवरी दोनों ही बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ध्यान रखो। सम और एवरी क्या करेंगे, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे। तरीका अभी भी वही रहेगा, बस इस फाइंड की जगह हम क्या कर दें, अगर फाइंड की जगह हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया लेट ए आर आर टू इक्वल टू, और अपने एरे पे हमने चला दिया क्या, सम। अब सम करेगा क्या, देखो सम का कहने का मतलब होता है कि पूरे में से सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट रिटर्न करना जो हमारा ट्रू होगा, लेकिन एरे के फॉर्म में। ठीक, और ध्यान ये रखना है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो बाई चांस मान लो जैसे हमने ऊपर लिखा था वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया, एक एरो फंक्शन पास किया और ग्रेटर देन 3। ठीक, अब ये करेगा क्या, ये समझो, फाइंड क्या कर रहा था, फाइंड करा, जहां पर एलिमेंट मिल गया बस वही वाला एलिमेंट रिटर्न कर दिया। सम क्या करेगा, सम पूरा एरे को देखेगा, और अगर एक भी कंडीशन एक भी एलिमेंट पर ट्रू हो गई तो वो हमें वहां पे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। तो अभी के केस में हमें मिल जाएगा क्या, ट्रू मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो वैल्यू कोई भी अगर ट्रू मिल जाए, जैसे 4 और 5 ये है तो दो वैल्यू, लेकिन मिनिमम उसने एक वैल्यू चेक करी, उसने क्या करा, मिनिमम एक ही वैल्यू चेक करी अपने एरे में से, अपने एरे में से। तो सम करेगा क्या, पूरे एरे को चेक करेगा, अगर उसमें उसके अंदर जो भी कंडीशन अपने पास करी होगी, एक भी एलिमेंट पर अगर वो कंडीशन ट्रू निकल गई तो ट्रू रिटर्न कर देगा, दूसरे को चेक भी नहीं करेगा। ठीक, इसी का अपोजिट होता है कौन, इसका अपोजिट होता है एवरी। अब एवरी क्या करेगा, एवरी हर एक एलिमेंट पे काम करता है, ये ध्यान रखो। सम कोई भी एक एलिमेंट के लिए, एवरी हर एक एलिमेंट के लिए। हमने अभी भी पास करा एन ग्रेटर देन 3। अब यहां से हमको रिटर्न हो जाएगा क्या, फॉल्स। क्यों, हर एक एलिमेंट पर कंडीशन चेक होगी। तो फाइंड क्या करेगा, आप समझो, आराम से समझो। फाइंड क्या करेगा, फाइंड बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करता है, और वो एलिमेंट आएगा कैसे, जो यहाँ पर कंडीशन हमने पास करी होगी और इस वाले एरे से आएगा, जो भी एरे आप लोगे। उसके बाद सम क्या करेगा, सम भी कंडीशन चेक करेगा, ऐसा नहीं चेक करेगा, पूरे एरे जितने भी एलिमेंट होंगे एरे के अंदर सब पर वो कंडीशन चेक करेगा। जिस भी एलिमेंट पर वो कंडीशन ट्रू निकल गई तो वो क्या कर देगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक, हर एक एलिमेंट में से किसी एक के लिए, अगर किसी पे भी नहीं मिला तो फॉल्स हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद एवरी, एवरी क्या करेगा, हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन को चेक करेगा। ठीक, ज्यादातर केस में यूज नहीं करोगे, बस आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं फाइंड फंक्शन बताओ या सम या एवरी बताओ, पता होना चाहिए। फाइंड क्या करता है,
वैल्यू रिटर्न करेगा, फाइंड वैल्यू रिटर्न करेगा, सम और एवरी क्या करेंगे, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे। एवरी का मतलब होता है एरे के हर एक एलिमेंट पर, एरे के हर एक एलिमेंट पर कंडीशन को चेक करना। सम चेक चेक कंडीशन सब पे करेगा, मगर जिस पर भी वो कंडीशन ट्रू हुई तो तुरंत क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। फाइंड फाइंड करेगा उस वैल्यू को। अब बारी आती है, हमने लूप में फॉर लूप पढ़ लिया है, वाइल लूप पढ़ लिया, डू वाइल, फॉर इन और फॉर ऑफ भी पढ़ चुके हैं जब हमने एरे पढ़ा था। एक लूप हमारा अभी भी बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं फॉर ईच लूप। अगर याद हो तो हमने कहा था सारे लूप पढ़ाए जाएंगे, तो हमारा फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप करता है क्या, देखो इसके नाम पे अगर जाओ तो फॉर ईच मतलब, ईच का मतलब हर एक एलिमेंट पर कोई भी काम। जैसे एक एरे है हमारे पास, चलो ARR ना लेकर के हमने क्या ले लिया, न्यू AR, ठीक, इक्वल टू, हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये ले लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस न्यू एरे के हर एक एलिमेंट में मान लो कोई काम करना है, मान लो 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है या 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें कुछ ना कुछ काम करना है, लेकिन एरे के हर एक एलिमेंट पे काम करना है, ध्यान रखना, एक पे नहीं सब पर काम करना है। तो पुराना तरीका क्या था, आप एक लूप चलाओ, कर लो, और लूप में भी आपके पास ऑप्शन है, वाइल चला सकते हो, डू वाइल चला सकते हो, फॉर चला सकते हो। उससे बेटर है आप क्या चला दो, फॉर ईच। अब फॉर ईच क्या करेगा, फॉर ईच भी अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ध्यान रखना, ठीक। अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें तो जो फॉर ईच लूप है ना, वो क्या करता है, अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, जैसे मैप लेता था वैसे ही। तो हमने करा क्या, अपने इस नए वाले एरे पे हमने चला दिया क्या, हमने चलाया फॉर ईच। अब ये भी अपने अंदर क्या ले रहा है, कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। तो बाई चांस मान लो हमने एरो फंक्शन पास किया यहाँ से, और इसके अंदर हमने कोई भी वेरिएबल पास कर दो, हमने ले लिया मान लो ई है, ठीक, ले सकते हो। अगर हम सिर्फ सिर्फ यहाँ पे लॉक करें किसको, अपने इस एलिमेंट को, तो हमें अपने एरे के सारे एलिमेंट यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। ओके, करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, या चलो ना, ठीक है, करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सेमीकोलन लगा दिया था। तो अभी अगर इसको देखोगे ना, तो आपको सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, 1 2 3 4 तो यहाँ से मिल गया, ठीक। पुराना वाला पहले कमेंट करते हैं फिर दिखाते हैं। चलो दोबारा रन करो, तो हमको क्या हुआ, हमारे एलिमेंट सारे के सारे मिल गए, 1 2 3 4 दिया था, 1 2 3 4 मिल गया। अब हमने करा क्या, हमने हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो हमने हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, या चलो मल्टीप्लिकेशन की जगह हमने जोड़ दिया सब में 3, हर एक एलिमेंट में 3 जोड़ दिया हमने। तो हमने यहाँ से इसको कर दिया रन। तो देखो 1 में 3 जुड़ा 4 हुआ है, ऐसे ही हमारा जुड़ते चला गया, लास्ट में हमें 7 मिल गया। अब दिमाग में आया होगा तो फिर मैप और फॉर ईच तो एक ही जैसे हो गए, मैप और फॉर ईच क्या हो गए, ये तो एक ही जैसे हो गए ना, यही तो आया होगा दिमाग में, आना भी चाहिए। लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस ही क्या हुआ, मैप भी तो वही काम कर रहा था, हर एक एलिमेंट पर हमारा पूरा लूप चल रहा था, और अगर उसमें मॉडिफिकेशन करना होता था, मल्टीप्लाई करना होता तो मल्टीप्लाई कर देते थे, प्लस करना होता तो सारे एलिमेंट पे प्लस हो जाता था। वही काम तो फॉर ईच भी कर रहा है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, मैप एक नया एरे रिटर्न करता है, जबकि फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। फॉर ईच करता क्या है, आपके एरे पर बेसिकली वो चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमने कोई भी वेरिएबल लेकर के इसको होल्ड नहीं करा, हमने यहाँ पर इसको किसी भी वेरिएबल में होल्ड नहीं करा। अगर हम यही काम मैप के थ्रू करते और होल्ड ना करते, हमको वहां पर एरर दे देता, लेकिन यहाँ पर हमने होल्ड करा नहीं। तो फॉर ईच क्या करेगा, हर एक एलिमेंट पर चलेगा। जैसे अब यूज केस का समझो क्या होता है, सर्च बॉक्स देखा है, मान लो कोई मूवी की वेबसाइट है, आपने सर्च बॉक्स देखा, तो सर्च बॉक्स में क्या होता है, आप सर्च करना चालू करते हो, तो जो सर्च करते हो केवल वही आती, बाकी कोई नहीं आती, और किया, तो वहां पर यूज होगा हमारा फॉर ईच लूप। कौन यूज होगा, फॉर ईच। मैप भी यूज कर सकते हो, फॉर ईच भी कर सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है, मैप तब यूज करोगे जब आपको एक नया एरे चाहिए होगा, फॉर ईच एग्जिस्टिंग एरे जो है हमारा, जो पहले से ही प्रेजेंट है, उसमें से अगर कोई भी वैल्यू में हमें मॉडिफिकेशन करना है तब हम यूज करेंगे फॉर ईच, ठीक। नया एरे चाहिए तो मैप यूज करो, और मैप ही यूज करोगे। तीनों में से जो हमने अभी तक जितने फंक्शन देखे हैं,
इनमें से मैप, फिल्टर, रिड्यूस आपको आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि रिएक्ट में सबसे ज्यादा ये यूज होंगे, मैप, फिल्टर और रिड्यूस। ठीक, फिर से समझो, रिकैप लो, क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने जाना कि हाई ऑर्डर एरे फंक्शन होते क्या हैं। तो हाई ऑर्डर एरे फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपने अंदर एक फंक्शन, दूसरा कोई फंक्शन उनके अंदर आता है, एज एन आर्ग्यूमेंट आता है, जैसे हमारा कॉल बैक फंक्शन नॉर्मली हम पढ़ के आए हैं। ठीक, कौन कौन से? मैप, फिल्टर, रिड्यूस, सम, एवरी और फाइंड। मैप क्या कर रहा था? मैप हमारा हर एरे, जो एरे था उसके हर एक एलिमेंट पर हमारा एक फंक्शन चल रहा था। करता क्या था? एक नया एरे रिटर्न करता था। अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करते भी थे तो नए वाले फंक्शन में होते थे, नए वाले एरे में होते थे। ठीक, फिल्टर क्या कर रहा था? फिल्टर हमारे एरे में से फिल्टर करने का काम कर रहा था, और ये भी क्या कर रहा था? एक नया एरे रिटर्न कर रहा था। रिड्यूस क्या कर रहा था? हमारे एरे को कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा था। सम और एवरी क्या कर रहे थे? सम और एवरी एरे पर कंडीशन चेक करने का काम करते हैं दोनों। ठीक, लेकिन सम क्या करेगा? सम एरे में से जो पूरा एरे है उसके किसी भी एक एलिमेंट पर अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। एवरी क्या करेगा? अगर हर एक एलिमेंट पर वो कंडीशन ट्रू होगी तब ही ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ऑड इवन का प्रोग्राम, आपको एरे में से क्या चाहिए? आपको चेक करना है एरे में हमारा ऑड नंबर है कि नहीं, तब आप यूज कर लो सम या एवरी। एवरी यूज करोगे तो क्या होगा? एवरी यूज करोगे तो हर एक एलिमेंट पर चेक करेगा कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इवन हो, कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जो ऑड हो। अगर सारी की सारी उसको ऑड मिल गई तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। जबकि सम क्या करेगा? सम एक ही वैल्यू देखेगा। क्या करेगा? एक वैल्यू, मतलब चलेगा सब पर वो फंक्शन, लेकिन जहां भी उसको कंडीशन ट्रू मिल गई तुरंत क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। फाइंड क्या करता है? फाइंड हमारा एरे में से एक एलिमेंट को या वैल्यू को फाइंड करने का काम करता है। ठीक, चलो सम और एवरी बता देते हैं। अगर हम यहाँ से एक नया एरे बना लेते, चलो चलो हमने लिखा लेट माई ARR, और इसमें हमने करा क्या? हमने एक एरे लिया, बेसिक सा हमने लिया 1 3 5 6 7 8। ठीक, तो अब अगर इस एरे को देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर ऑड वैल्यू भी है और इवन वैल्यू भी है ना। हमने करा क्या? हमने अपने एरे पर, माई एरे पर चला दिया कौन? सम। और सम में हम चेक क्या करना चाह रहे हैं? सम के अंदर हम चेक करना चाह रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? हमें मान लो इवन वैल्यू चाहिए। इवन क्या होते हैं? इवन वो होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड होकर के 0 रिटर्न करते हैं। तो बाय चांस मान लो हमने एक n नाम का वेरिएबल लिया और हमने बोला जहां पर n की वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक, तब हमें रिटर्न कर दो। हमने यहाँ पर करा क्या? एक वेरिएबल लिया, या चलो हमने न्यू यहाँ ले लिया और हमने यहाँ पे लॉक करा, किसको? न्यू वेरिएबल। ठीक, अब ये क्लियर हो जाएगा ये वाले उससे। क्या रिटर्न हुआ? ट्रू। लेकिन गौर से देखो, यहाँ पर तो ऑड वैल्यू भी है, यहाँ पर क्या है? ऑड वैल्यू है। और हम चेक क्या कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे केवल वैल्यू हमारी इवन होनी चाहिए, लेकिन इवन तो मिली उसको। उसने जब चेक किया तो उसको 6 मिला, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू, जैसे ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर हमें हर एक एलिमेंट पर चेक करना होता तब हम इस सम की जगह क्या लिखते? हम लिख देते एवरी। ठीक, एवरी क्या करेगा? अब हर एक एलिमेंट को देखेगा और यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। सम भी हर एक एलिमेंट को ही देखेगा, मगर जैसे ही उसको ऐसा कोई एलिमेंट मिल गया जिसने ये वाली कंडीशन ट्रू कर दी, बस तुरंत क्या रिटर्न कर देता? ट्रू। ठीक, तो कौन कौन से देख लिया आपने? मैप, फिल्टर, रिड्यूस देख लिया, सम, एवरी और फाइंड भी देख लिया। मैप, फिल्टर, रिड्यूस में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैप, फिल्टर, रिड्यूस में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में लगभग कह सकते हो 90% चीजें ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही होती हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, एरे हो चुका। अभी तक अगर देखो तो क्या क्या पढ़ चुके हो आप? वेरिएबल पढ़ चुके हो, डेटा टाइप पढ़ चुके हो। ठीक है, डेटा टाइप में भी एरे, और एरे तो हो ही गया, मान लो फंक्शन भी हो ही गया आपका। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव एक तरीके से लगभग हो गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बचा हुआ है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद कुछ और टॉपिक होंगे जिनको हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डॉम मैनिपुलेशन आखिरकार होता क्या है।
ठीक, तो आज के वीडियो में आपको मैप फिल्टर रिड्यूस समझ में आना आ गया होगा अच्छे से। इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मैप फिल्टर रिड्यूस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के पर्पज से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट से आगे बढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे क्या होगा, सारी चीजें एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।